बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए। अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा, वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया? ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा, ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है। तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कि कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा, वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वो जा रहा है वहाँ पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है। अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है। तो अभी वो अकेला है, वो दोस्त अकेला है नहीं, है, अभी दोस्त वोस्त है नहीं, दोस्त कहाँ है पता नहीं उसे। ठीक है, तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम के, ग्रुप में आ रहे हैं कोई। और अब
ये उस छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के हाँ। पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया है, इसे कुछ तो है और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कोलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं। तो ये जाता है, जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं जैसी, वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा, जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा, कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए, ओ रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे ही, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उनको भी उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई? पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर। कौन है कुछ नहीं पता, लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई इनफैक्ट उन्हीं की टीम से, गौरव तिवारी की टीम से ही हमने एक एपिसोड शूट करा है। जो उनके असिस्टेंट थे वो खुद आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो उनके साथ मतलब उनके जो असिस्टेंट थे वो, उनका रवैया थोड़ा ऐसा था कि भाई मैं उन बच्चों में से था जो झारखंड के जंगलों में पला बड़ा हूँ, और मैं जब लोग कहते थे ना वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, मैं सबसे पहले मैं ही जाता था कि वहाँ चाटे पड़ते, और मैं रात भी जाता था। लेकिन मेरा यकीन पैरानॉर्मल में तब से हुआ जब हम कुलधारा गए थे। उनका K2 मीटर था बेसिकली, उन्होंने रखा था, तो वो एक मंदिर के उसमें थे, तो वो अपने आप हिल के उधर चला गया था। तो उन्हें लगा भाई ये यहाँ तो सीन थोड़ा गड़बड़ है यार वहाँ तो कुलधारा में तो डेफिनेटली कुछ है। मैं भानगढ़ पे इतना नहीं सोचता, लेकिन कुलधारा तो डेफिनेटली कुछ है। भानगढ़ के बारे में तो कहा जाता है कि उधर एज सच कुछ है नहीं यार वही है, अब जैसे मैं हमेशा जो लोग वहाँ पे गए हैं वो जो आवाज़ें सुनते हैं, कहा जाता है कि वहाँ की जो बर्ड्स हैं, अंदर कुछ एनिमल्स, वहाँ की आवाज़ें आती हैं वो मोरलेस चुड़ैल की आवाज़ें लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चुड़ैल है या कोई भूत रात में जो हायना है ना वो ऐसी आवाजें निकालती है कि जिससे लगता है कि ये चुड़ैल की आवाज है। हो सकता वो है, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन भानगढ़ का मैं वही कहता हूँ लोगों से कि वहाँ हजारों लोग मरे तो हैं। अब मुगलों ने रेड किया था वहाँ, और बच्चा औरत किसी को नहीं छोड़ा था। तो जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है भाई।
वही है, किसी के साथ जिसके साथ हुआ है उसे लगता है हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ उसे लगता है कुछ नहीं है। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वैसे ऐसे लोगों की भी हिम्मत है कि पैरानॉर्मल टीम बना के चले जाते हैं। बहुत भाई, बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरे मेरे अंदर नहीं हुए। और कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिलता, पर लोगों का पता नहीं क्या थ्रिल है। आपका जैसे चैनल है हॉरर कंटेंट का, चाहोगे किसी ऐसी करना कि भाई जाके पता करो पैरानॉर्मल जगह? यार जैसे मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में कहा था, मैं जब जवानी में गया तो था लेकिन जब आपके साथ चीज़ें होती है ना, बुखार होता है आप एक ना नेगेटिविटी सी आने लगती है अंदर, वो थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब करती है। अब आप उसी सब में घूमते रह जाते हो। फिर मतलब अगर सी कहानियाँ सुनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जेन्युइनली अगर अलग अलग जगह जाके एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ें, तो वो आपके साथ खेलती हैं यार कहीं। भाई हम भी तो यहाँ बस कहानियाँ ही सुनते ही हैं या डिस्कस कर लेते हैं आपस में, ये अंदर से गूदा आता है बचपन से कि तुम कैसे रहे हो, कैसे नहीं, तुम्हें डर लगता है नहीं लगता है, वो अलग ही कीड़ा होता है। भाई हमने भी जैसे अभी शमशान घाट में शूट करा था, तो हम भी भाई डरे ही हुए थे अंदर से कि भाई कि शूट करने में ही हमें तो लग रहा था कि भाई करें ना करें, लेकिन फिर भी हमने करा शूट। पर ये था कि उसके बाद भी जब हम आ गए वापस, तो ये लग रहा था माइंड में कहीं ना कहीं कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, बट वो लकीली सेफ थे। पर ये कि रिस्क तो रहता है भाई, रिस्क रहता है मतलब भाई है ना, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप बेकार में आप उंगल कर रहे हो उन्हें। तो कर सकते हैं हम आपको भी उंगल अब नया किस्सा हो जाए भाई कोई बढ़िया वाला। एक जे हॉरर करके अलग टर्म है जापान के, जैसे एनिमे है ना, वैसे ही जापान में जे हॉरर कहते हैं। अब वो जे हॉरर की स्पेशलिटी क्या है कि कोई भी जापान की कहानी या हॉरर टेल होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपके साथ हो सकता है। इतना रिलेटेबल बनाते हैं वो, इसलिए इतना क्रीप आउट करती हैं। ग्रज हो गया, द रिंग हो गई, ये सब मूवीज इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ऐसे ही बनाते हैं वो, कि ऐसा लगे देखने वाले को कि आप ही के साथ हो रहा है ये। और उनके किस्से कहानियां भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं। और उसमें वो आवाज भी जो निकालता है ना भूत, वो भी एक अलग होती है। ऐसे कि ऐसा भी नहीं हो जैसे हिंदी सिनेमा में तो चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाते करके देखो। ये आवाज निकाल रही है आते इसी हुए, आवाज में बोलेगा क्या? बोलता ही नहीं है, बस यही आवाज निकलती है जैसे जिसमें जब भी भूत पास आ आ गया। रहा है। हाँ, वहाँ तो एक बड़ा सा क्रीपी सा लेजेंड है सुकिमा ओना का, जापान का। तो दो लेजेंड है, इनफैक्ट मैं दोनों सुनाता हूँ तुम्हें। तो सुकिमा ओना क्या करती है, सुकिमा ओना का मतलब होता है जापानीज में द गर्ल इन द गैप्स। मतलब कि वो क्रैक्स में रहती है। अच्छा। दीवारों के क्रैक में, अलमारियों के क्रैक में, जहाँ पे भी गैप है, विंडो के गैप में, वो कहते हैं वो स्पिरिट वहाँ रहती है और वो कंटिन्यूसली आपको किसी भी गैप से देखती रहती है। अच्छा। और कहते हैं कि अगर सुकिमा ओना का साया चढ़ गया आप पर, तो वो आपको लेके ही जाएगी अपनी दुनिया में। अच्छा। और एक ऐसी कहानी है, एक बंदे के साथ हुआ था ये। और बंदा ना नया नया शिफ्ट हुआ था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना कंटिन्यूसली देख रहा है। तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आंखें दिख रही हैं बेसिकली, अलग अलग गैप से ना कोई दिख रहा है छोटा छोटा सा के देख रहा है। तो वो पागल सा हो गया। वो जाके पर्दे के पीछे, पर्दे के गैप जितने हैं, अलमारियों के जितने हैंडल हैं, जो दरवाजे के नीचे की स्पेस है, मतलब जैसे अगर दरवाजे के नीचे का गैप होता है ना, सब जगह टेपिंग करने लगा। पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो। बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं गया वो। तो उसके ऑफिस वाले आए कि भाई तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू? तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं देगी, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। ये बोल रहा है वो अपने ऑफिस वाले को। ऑफिस वाले कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू? कह रहे हैं वो गैप्स में रहती है, वो क्रैक्स में रहती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे कमरे में जाओ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे की दीवार में एक क्रैक है, वहाँ पे देखो जाके, वो वहीं होगी। और डरते हुए घबराए हुए कह रहा है वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर के गैप से 2 आंखें उन्हें देख रही। ये क्या बकचोदी दिया भाई। और वो वहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और ये जो बंदा है, इसामू नाम था इसका, ये उस दिन के बाद से दिखता नहीं है कहीं। वो घर खाली है, कहाँ गया वो, लापता हो भाई गया। मतलब ले ही गई इसका मतलब, जैसे भाई तो ये रियल है, ये जैसे रियल है। इंडिया में ये पिशाचो और इनके नाम होते हैं, वैसे ही वहाँ पे ये है। ये रियल लेजेंड है सुकिमा ओना का।
लोग डरते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे लोगों ने टेप कर रखे हैं गैप्स को, ओह कैसे क्रैक्स खुले नहीं छोड़ते हैं वो, ये माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है टेके टेके की, टेके टेके भी वहाँ का भूत है। वहाँ का जापानीज लेजेंड है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या। आप इन्हें लेजेंड क्यों लेजेंड कह का रहे क्या हो? सीन है ये? यार ये ये लेजेंड कोई वहाँ के विराट कोहली है, कौन है ये? यार लेजेंड है MS धोनी यार। वहाँ के भूत लेजेंड है। अरे जैसे ये लेजेंड्स इन द सेंस कि कोई वहाँ का फेमस किस्से को वही कह देते हैं कि ये अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड है। जैसे अब अपना दिल्ली की प्याज वाली चुड़ैल हो गई, अच्छा। मंकी मैन हो गया, ये यहाँ के ये लेजेंड यहाँ के लेजेंड है। ये स्त्री हो गया, नालेबा जो ओरिजिनल स्टोरी है स्त्री की, वो मतलब भूतों में भी लेजेंड रहे हैं। जिसके बारे में इतना बोल दिया जाए वो चर्चा। लेजेंड बन गया ना। भूत के रोनाल्डो है ये। तो क्या कह रहा है इस लेजेंड ने ऐसा जो ये लेजेंड बन गया? ठीक है ठीक है। तो टिके में क्या हुआ था कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें उसकी। ठीक है ठीक है। तो एक बंदा था, तो वो स्कूल से टीनेजर आदमी, अब वो स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ना, तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से, मतलब कुछ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ केमिस्ट्री बन रही है दोनों में। और वो रोज़ जा रहा है, रोज़ देखता है, वो खिड़की पे वो बंदी है और उसे देख रही है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे, फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है, उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है, पैर नहीं है मतलब। उसके हाँ नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं। और वो लड़की जैसे उसे देखती है, वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए आती है और उससे पूछती है मेरी बाकी की बॉडी कहाँ है, मुझे बॉडी बताइए कहाँ है मेरी बॉडी। सिर्फ धड़ चल रहा है। सिर्फ धड़ चल रहा है। और वो ऐसा भागता है वहाँ से कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही क्रीपी है और ये सब है। और वो ना जब चलती है, हाथों के बल चलती है, तो उसकी आवाज़ आती है एक टेके टेके करते, इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है। हाथों से आवाज आती हाथों से चलती है वो, हाथों से ऐसे टेके टेके करके एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो वो तो लकड़ी पे चल रही है उसकी आवाज है फिर तो उसी से ही नाम रख दिया ना तो उसका कहते हैं कि वो एक टीनेज लड़की थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में बहुत ज़्यादा, और जापान में बहुत ज़्यादा कल्चर है ट्रेनें पकड़ने का इधर उधर। तो शाम को एक बार जा रही थी वो घर वापस, तो उसे स्कूल के लौंडे मिले, तो स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे, और धक्का ऐसे मजाक में दिया उसे और चले गए वहाँ से। वो उसे धक्का पटरी पे दिया था उन्होंने, और पटरी पे उसका पैर फंस गया, और ट्रेन आई, ट्रेन ने आर पार हो गई उसके, 2 हिस्सों में बांट दिया उसे। और कहते हैं कि बड़े देर तक उसकी जान थी उसके अंदर, फड़फड़ा रही थी, और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। अब वो ऐसे कहते हैं अभी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में, और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो कि कहाँ है, और नहीं मिलती उसे तो लोगों की आधी बॉडी कर देती है वो, कर देती है वो लड़का बच गया लेकिन। ओ यार, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पे आधी कटी हुई बॉडी मिली है उनकी जापान। अच्छा रियल है रियल में इसकी वो भी है क्या, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में कि होता है? बिल्कुल होगा ये बिल्कुल होगा। मतलब लोगों ने इसका टेके टेके की वजह से, और एक और है कोची साके ओना करके, इन दोनों की वजह से स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग अपने बच्चों को। कोची साके ओना क्या है ये? यार कोची साके ओना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है जापान का। उसमें क्या होता है कि एक बंदी है, मास्क लगा के घूमती है। वो पहले कोरोना से पहले मास्क लगाना अजीब होता था, तो वो मास्क लगा के घूमती थी, और और यहाँ का ना हिस्सा उसका बहुत सुंदर होता था। जैसे हम देखते हैं ना कुछ लड़कियां कि हाँ ये मास्क के पीछे कैसे होगा, वैसा हम सोचते हैं।
तो वैसा सा ही इतनी सुंदर थी वो। अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, मास्क पहना हुआ है उसने। अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी। अब उसके मास्क में ना यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, उसका पूरा स्लिट है माउथ ऐसे यहाँ पे। तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो कैंची होती है उसके पास एक बहुत बड़ी सी, वो उस कैंची से तुम्हें भी काट देगी ऐसे कि तुम्हें भी फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। और अगर तुम ना बोलोगे तो वो कैंची से वैसी मार देती है तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारे जबड़ा पास काट आ देगी। गई तो तुम गए। तो तुम गए। और इसलिए लोगों को, बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पे, बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल गलियों में ऐसे घूमते थे। कहा जाता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने इस, क्योंकि सुंदरता का नाच था, तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया। और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान। तो तब से ये घूमती है कोचिसाके होना, बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोचिसाके होना के बारे में, और बहुत बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए। भाई हमने जब लास्ट पॉडकास्ट करा था तो आपने एक होटल के बारे में एलिसा लैम की स्टोरी बताई थी। उसमें आपने बताया था कि वो एक गेम खेल रही थी। तो ऐसे बहुत Elevator सारे game, हाँ। हॉरर गेम्स भी है, और मेरे ख्याल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं यार, मतलब हॉरर गेम्स तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। मतलब लोग एक्टिवली सर्च कर करके खेलते हैं। जैसे पहले के टाइम पे हमें वही पता होता था, एक बोर्ड होता था, ओहिजा बोर्ड, उससे बुलाने का होता था कि या ब्लडी ज़्यादा मैरी से ज़्यादा पता ये था। पता था शीशे के आगे ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी भी बड़ा वो किस्सा इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबली किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला है? किस्सा है। तो हॉस्टल में 2 लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर? बाहर का है किस्सा। तो अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ, कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है, और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे जैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है, इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा, ठीक है। तो अब ये दिखा उसे। अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस 1-2 चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेला होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है।
अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है, उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। और वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई। पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या ज़रूरत थी दोबारा बुलाने की? उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। हाँ भाई, ऐसे ये तो बेकार बात पंगे है। ले भाई। एक आप मेक्सिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम था कुछ, उसके बारे में बताओ ना। सविता भाभी, क्या नाम था? सविता भाभी। सविता भाभी तो तुम्हारा गेम है। वो हम सब का गेम वो हर इंडियन का गेम है। तो ये किस्सा है सारा सरिता। सारा सरिता, सारा सरिता ये दो बहनें हैं, एक ही? सरिता भाभी। भाभी नहीं है इसमें, दो टीनेज की लड़कियां हैं। अच्छा, दो टीनेज लड़कियां हैं, बहनें थीं। और कहते थे कि उनके स्कूल में ना बाथरूम में वुमेन्स टॉयलेट में मर्डर हो गया था अच्छा, उन दोनों का। तो अब वो कहते हैं कि आप सारा सरिता को बुला सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अच्छा। तो आपको एक कॉइन चाहिए होता है, 2 कॉइन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको गेम को खेलने के लिए। बड़ा सिंपल सा गेम है। तो आप उस कॉइन को उछालते हो, मतलब 2 लोग में होता है ये गेम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 लोग बैठे हैं आमने सामने, एक एक कॉइन दोनों के पास है, दोनों उछालते हैं और बोलते हैं कि सारा सरिता आर यू देयर, ठीक है। तो अगर 2 हेड्स आ गए इसका मतलब होता है यस, 2 टेल्स आए तो नो, और अगर बीच का है हंग हुआ है तो आपको होता है वापस से आपको घुमाना है सिक्का, मतलब मे बी टाइप वाला सीन है वो। तो अब क्या होता है कि आप उनसे सवाल पूछते हो। पहला सवाल आप ये पूछोगे, सारा सरिता हैव यू बीन मर्डर्ड, आपका मर्डर हुआ है तो 2 हेड्स आ जाएंगे। अगर कुछ और तुमने अपनी लाइफ से पूछा तो वो येस और नो बता देती हैं। अब लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है गेम में कि आप उस गेम को एंड करने से पहले आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि सारा सरिता कैन वी एंड दिस गेम। अगर जब तक वो 2 हेड्स नहीं आते आपको करते रहना है, और अगर आपने वो गेम बीच में छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा। वो स्टक हो गई यहीं पे, आप फिर हमारे साथ रहेंगे वो साथ रहेंगी, वो या ले जाएंगे। ले जाएंगे तुम्हें। अरे तेरी। वो ऐसे इनफैक्ट 1-2 केसेस भी आए हैं जो वुमेन्स वॉशरूम में जहाँ पे 2 लोगों की लाशें मिली हैं, सारा सरिता गेम खेल रहे थे वो। मतलब ये है कि अगर हेड्स आना शुरू हो गया, या तो हेड्स आएगा, हेड, या फिर टेल आएगा। हेड मतलब टेल्स yes और नहीं no आएंगे। है। हाँ, हेड और टेल्स नहीं आएंगे अब, अगर एक बार वो आ गई। हाँ, मतलब एक बार आ गई हेड और टेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घुमाना पड़ेगा बार बार। बार मतलब है तो वैसे लॉजिक इसका ऐसा समझ यही नहीं आता, लॉजिक है। लेकिन अगर तुमने बोला कि क्या तुम यहाँ पे हो, फिर तुमने टॉस किया, हेड्स आ गए, मतलब वो यहाँ पे है। यहाँ पे हैं। उसके बाद हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो इसका कोई ऐसे बुरा किस्सा भी किसी ने ट्राई किया और उसके साथ कुछ हुआ हो? हाँ, ये एक मतलब ऑनलाइन तुम्हें मिलेंगे किस्से जहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग मतलब 1-2 लोग गर्ल्स वॉशरूम में मरे हुए मिले हैं जो सारा सरिता गेम अटेम्प्ट कर रहे थे, अच्छा। जिन्होंने मतलब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से गेम खेला हो। ओ भाई, तो ये सारा किस्सा है सारा सरिता का। वो लगता तो बिल्कुल इंडियन है कि इंडियन ही होगा कुछ, लेकिन है ये मेक्सिको का ओरिजिन गेम। तो यार ऐसे ही हॉरर गेम्स तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। एक रीसेंट हॉरर गेम बहुत पॉपुलर हो गया है, बाद गेम करके है वो भी जापान का लेजेंड है। अच्छा, क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें ना क्या होता है कि आप एक भूत को बुलाते हो जो बाथटब में मरा था, अच्छा, ठीक है, दारुमा सेन नाम है उस भूत का, ठीक है। तो इस गेम को खेलने का रिचुअल ये है कि आपको बाथटब चाहिए होता है एक, और जापान में बहुत ज़्यादा, मतलब हर घर में एक बाथटब है लगभग। तो आप जाते हो, लाइटें सारी ऑफ करके आप बाथटब में बैठते हो, नहाते हो,
सारे कपड़े उतार के आपको नहाना है और बाल धोते समय आपको दारुमा सेन को बुलाना है। दारुमा सेन, दारुमा सेन, दारुमा सेन। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।